अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 टॉपिक नंबर 5 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड कार्बन। क्या बैक्टीरिया को हम ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड कार्बन उसकी बेस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। Carbon metabolism in bacteria is either heterotrophic, where organic compounds are used as carbon source, or autotrophic, meaning that cellular carbon is obtained by fixing carbon dioxide. क्या है कार्बन मेटाबॉलिज्म की बेस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं इधर heterotrophic और autotrophic। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है autotrophic nutrition in bacteria। ऑटोट्रॉफी मीन्स सेल्फ नरिशिंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक है। उसका मतलब क्या है कि वो अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, बाय डूइंग फोटोसिंथेसिस। जबकि एनिमल्स है वो हिटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। कह रहा है ऑटोट्रॉफी का मतलब होता है सेल्फ नरिशिंग ऑर्गेनिजम्स के जो अपने खुद को खुद नरिश करते हैं, यानी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। An autotrophic organism can obtain all the carbon it needs from carbon dioxide that is present in atmosphere and that dissolves readily in water। कह रहा है कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो है कि जो अपनी तमाम कार्बन जो उसको रिक्वायर्ड है वो ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड से जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। देयर आर टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। कह रहा है ऑटोट्रॉफ्स के भी आगे से दो ग्रुप हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी photosynthetic bacteria. The photosynthetic bacteria contain unique type of chlorophyll called bacteriochlorophyll। कह रहा है जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके पास एक यूनिक टाइप का क्लोरोफिल होता है जिसको हम बैक्टीरियोक्लोरोफिल कहते हैं। The chlorophyll is incorporated in membrane of their mesosomes or dispersed in cytoplasm। कह रहा है वो जो क्लोरोफिल है वो मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट हुआ होता है या साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड हुआ होता है। Like green plants, photosynthetic bacteria use energy of sunlight to make carbohydrates from carbon dioxide। कह रहा है ग्रीन प्लांट्स की तरह जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी क्या करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए नीचे हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन in the presence of light and chlorophyll gives us CH2O and carbohydrates plus H2O water plus sulfur। Examples of photosynthetic bacteria are green sulfur bacteria, purple sulfur bacteria, purple non-sulfur bacteria। They use hydrogen sulfide H2S instead of water। अच्छा, कह रहा है कि ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं H2S इंस्टेड ऑफ वाटर, वाटर की जगह। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। पहले हमने पढ़े फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को यूज करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सर्टेन कलरलेस बैक्टीरिया मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कह रहे हैं कुछ जो कलरलेस बैक्टीरिया होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। दे डू नॉट यूज लाइट एनर्जी, वो लाइट एनर्जी को भी यूज नहीं करते। दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑक्सीडेशन इज देन यूज्ड टू मेक कार्बोहाइड्रेट, और इस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको वो यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज सल्फर टू प्रोड्यूस एनर्जी। जैसे उसने एग्जांपल दिया कि जो सल्फर बैक्टीरिया है वो सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। देखिए रिएक्शन दिया हुआ है हमारे पास, 2H2S plus O2 gives us 2S plus H2O plus energy।
कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडाइज किया तो हमारे पास एस सल्फर बन गया प्लस वाटर बन गया प्लस एनर्जी बन गई. द एनर्जी दस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड बाय बैक्टीरिया टू मेक कार्बोहाइड्रेट CH2ON. कह रहे हैं ऊपर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फर से, इसको यूज करेंगे बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए. 2H2S प्लस CO2 प्लस एनर्जी गिव्स अस CH2ON. ये हमने पढ़ा था बच्चों, CH2ON बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में ये जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्लस H2O प्लस 2 सल्फर. एग्जांपल्स ऑफ कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया. पहले हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ी, उसमें दो टाइप्स पढ़ी, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोऑटोट्रॉफिक. अब हम पढ़ेंगे हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया. Heterotrophic bacteria are organisms that depend on external organic sources to obtain carbon and energy. कह रहा है हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड कर रहे होते हैं कार्बन और एनर्जी के लिए, यानी वो खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे बल्कि किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं. दे लैक एबिलिटी टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफियर. उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की एबिलिटी भी नहीं होती. Instead, they obtain complex organic molecules such as sugar and protein as their primary carbon and energy source. इसकी जगह जो कम्प्लेक्स वो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वो कम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक शुगर्स और प्रोटीन्स को यूज करते हैं एज देयर प्राइमरी एनर्जी एंड कार्बन सोर्स. Many bacteria with diverse lifestyles, including those in soil, the human digestive system, and aquatic environments, exhibit heterotrophic nutrition. कह रहे बहुत सारे बैक्टीरिया विद डाइवर्स लाइफस्टाइल लाइक इन द सॉइल, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स, वो एग्जिबिट करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. अच्छा, अब जो हीटरोट्रॉफिक है इसकी भी आगे से दो टाइप्स है, ठीक है. जैसे हमने पढ़ा ना ऑटोट्रॉफिक की दो टाइप्स थी, फोटोसिंथेटिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक. अब कह रहे हैं जो हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया इनकी भी दो टाइप्स हैं, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया. Saprotrophic bacteria obtain nutrition from dead matter such as decaying plant, animal and other organic debris. कह रहे हैं जो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं वो अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से, लाइक जो प्लांट्स डिके कर रहे होते हैं उनसे, एनिमल से एंड अदर ऑर्गेनिक डेब्रिस से. सेप्रोट्रॉफ्स secrete extracellular enzymes that break down complex organic substances into simpler molecules which can then be absorbed by bacteria. कह रहे बच्चों जो सेप्रोट्रॉफ्स हैं ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक कर देते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में और फिर उनको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं. बाय फैसिलिटेटिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया रिलीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू एनवायरनमेंट. कह रहे कि ऑर्गेनिक मटेरियल की डिकम्पोजिशन में ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं बहुत सारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दोबारा इन्वायरमेंट में क्या कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी. एग्जांपल्स इंक्लूड सूडोमोनास, एजोबैक्टर एटसेट्रा. नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन. Parasitic bacteria are a distinct group of heterotrophs that obtain their nutrients and energy from host organisms. कह रहे पैरासिटिक जो बैक्टीरिया ये एक डिस्टिंक्ट ग्रुप है हेटरोट्रॉफ्स का जो कि अपनी न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी लेते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म से. दीज बैक्टीरिया टिपिकली पैथोजेनिक एंड कॉज वेरियस डिजीज इन देयर होस्ट. अच्छा, अब ये हम पैरासिटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया आते हैं ना सिर्फ ये अपने जो होस्ट है जिसके अंदर ये रह रहे हैं उससे न्यूट्रिएंट और एनर्जी ले रहे हैं, बल्कि इन टर्न आगे से उसको हार्म भी प्रोवाइड करे. ये पैथोजेनिक होते हैं यानी ये डिजीज काजिंग होते हैं, तो ये क्या करते हैं बहुत सारी डिजीजेस भी काज कर देते हैं होस्ट में, यानी ये आगे से उसको इंटर्न होस्ट को हार्म भी प्रोवाइड करते हैं. पैरासिटिक बैक्टीरिया में बी obligate parasites that depend completely on the host to complete its life cycle, causing diseases like echinacea. अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो पैरासिटिक बैक्टीरिया है ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स भी हो सकते हैं या फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं.
तो ओब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली होस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फैकल्टेटिव पैरासिटिक बैक्टीरिया आर नॉट डिपेंडेंट ऑन होस्ट फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल। कह रहे कि ये जो फैकल्टेटिव होते हैं ये होस्ट पे डिपेंड नहीं कर रहे होते अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। दे कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली विदाउट द होस्ट। ये होस्ट के बगैर इंडिपेंडेंटली भी सर्वाइव कर सकते हैं लाइक इश्चरीशिया कोलाई। Parasitic bacteria have evolved specific mechanisms such as toxins and virulence factors to enter host tissue, escape the host immune system, and secure nutrients for their growth and reproduction. यानी जो पैरासिटिक बैक्टीरिया है उन्होंने स्पेसिफिक मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिए हैं लाइक टॉक्सिन्स एंड वायरुलेस फैक्टर्स होस्ट टिश्यूज में इंटर होने के लिए, होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचने के लिए और न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। Their parasitic lifestyle often results in harm or damage to host organism. कह रहा है ये जो पैरासिटिक लाइफ साइकिल होता है इनका ये ऑफन क्या करता है हार्म यानी नुकसान पहुंचाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म को। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, सैल्मोनेला टाइफाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, विब्रियो कोलेरी आर सम कॉमन एग्जांपल्स। नेक्स्ट है हमारे पास difference between the photosynthesis mechanism in cyanobacteria and other photosynthetic bacteria। अच्छा बच्चों हमने ऊपर पढ़ा था एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको हमने कहा था साइनोबैक्टीरिया। कह रहा है कि उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है और जो बाकी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनके क्या डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस में। Cyanobacteria have a more complex photosynthetic apparatus, produce oxygen, utilize a wider range of pigment for light absorption compared to other photosynthetic bacteria। कह रहा है कि जो साइटोबैक्टीरिया होते हैं उनके पास एक कम्प्लेक्स फोटोसिंथेटिक apparatus है, मशीनरी है कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं एक वाइड रेंज यानी बहुत ज्यादा रेंज ऑफ पिगमेंट को यूज करते हैं लाइट अब्जॉर्प्शन के लिए एज कम्पेयर टू अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। Other photosynthetic bacteria have adapted to specific ecological niches with unique pigment systems and do not contribute significantly to atmospheric oxygen production। कह रहे हैं जो बाकी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो स्पेसिफिक इकोलॉजिकल niches पे अडॉप्ट हुए होते हैं, वो यूनिक पिगमेंट सिस्टम होता है उनका और वो कंट्रीब्यूट नहीं करते एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रोडक्शन में। द की डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू इज डिस्कस्ड बिलो। फर्स्ट वन इज साइनोबैक्टीरिया जिनको हम ब्लू ग्रीन एलजी भी कहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो इनमें होते हैं वो कौन कौन से हैं। साइनोबैक्टीरिया कंटेन्स आर डिवाइस अरे ऑफ पिगमेंट्स। इनके पास एक बहुत वैरायटी होती है पिगमेंट्स की इंक्लूडिंग क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, वेरियस फाइकोबिलोप्रोटीन्स लाइक फाइकोसायानिन, फाइकोएरिथ्रिन। These pigments enable them to capture a broader spectrum of light including blue and red wavelengths। कह रहे कि अब ये पिगमेंट्स इनको इनेबल करते हैं अलाउ करते हैं कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को क्या कर सके कैप्चर कर सके। ठीक है क्योंकि हमें पता है हर पिगमेंट स्पेसिफिक जो वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास सेलुलर लोकेशन। फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया occurs within specialized membrane bound structure called thalakite। अच्छा इनमें फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है कि कह रहा है साइनोबैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस है वो स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स में होती है जिसको हम कहते हैं थैलाकाइट्स। These thalakkites are arranged in stack called grana similar to chloroplast of eukaryotic plant cell। Oxygen production। Cyanobacteria are notable for their oxygen producing photosynthesis। Okay, हमने ये पढ़ा था एक की डिफरेंस है जो फोटोसिंथेसिस ऑफ साइनोबैक्टीरिया और बाकी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की जो फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस है वो है ऑक्सीजन प्रोडक्शन की। जो साइनोबैक्टीरिया है ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जबकि बाकी बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया नोटेबल है फॉर देयर ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस सिमिलर टू प्लांट्स। ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल आर स्प्लिट रिलीजिंग ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट। कह रहा है इसकी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है फोटोसिंथेसिस की वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट टूटेगा और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा एज बाय प्रोडक्ट। अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं। पर्पल बैक्टीरिया यूटिलाइज बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स while green sulfur bacteria use chlorosomes containing bacteriochlorophyll C and other pigments। These pigments primarily absorb light in the infrared and near infrared region। क्या कि इनके पास जो पर्पल बैक्टीरिया वो यूज करते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स
जबकि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूज करते हैं क्लोरोजोल। और कहता है ये जो पिगमेंट्स है ये सिर्फ लाइट ऑब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड और नियर इंफ्रारेड रीजन की। These bacteria often inhabit anaerobic environments with limited exposure to visible light, and they have adapted to capture the specific wavelength of light available in their habitats. कह रहे कि ये जो बैक्टीरिया है इनहिबिट करते हैं एनारोबिक इन्वायरमेंट्स को, कि ऐसे इन्वायरमेंट के जहाँ पे क्या हो, ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, विद लिमिटेड एक्सपोजर टू विजिबल लाइट, and they have adapted to capture specific wavelength of light available in their habitat. Cellular location. Photosynthetic pigments are embedded in cell membrane, forming invaginations or infoldings known as chromatophores. कह रहा है कि इनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में इम्बेड हुए होते हैं और इन्वेजिनेशंस या फोल्डिंग्स बना रहे होते हैं, जिनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। अनलाइक साइनोबैक्टीरिया दे लैक्स थैलाकाइड स्ट्रक्चर, और इनमें थैलाकाइड स्ट्रक्चर भी एब्सेंट होता है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन. Most other photosynthetic bacteria do not produce oxygen as a byproduct during photosynthesis. Instead, they often use sulfur compounds or other molecules as electron donor. कह रहा है कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि ये सल्फर कंपाउंड्स को या बाकी मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं एज इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।